ये भैया आप शुरू। और देखिए हम आपके स्टाइल में घुमाएंगे और ये भैया जाएंगे। इनका नाम धर्मेंद्र है, पर ये शोले वाले धर्मेंद्र नहीं है। हाँ, ये लग भी नहीं गए शोले वाले। शोले का अमिताभ बच्चन भी नहीं है, क्योंकि हम थोड़े छोटे पड़ गए हैं। ठीक है? जाइए, यही जाएंगे। ओके भैया, चलिएगा। ओके गाइस, कम इधर यार, फिर मैं ना फोटोज नहीं ले पाऊंगी, तुम ध्यान रखना। ओके, तो हम यहाँ पे सारनाथ में आए हैं, वाराणसी। सारनाथ वाराणसी में हम लोग हैं। बनारस का ये आउटसाइड एरिया है, विलेज एरिया। सबसे पहले हम अपना इंट्रो दे देते हैं। मेरा नाम है धर्मेंद्र और हम लोग यहाँ पर सोसाइटी वर्कर होते हैं। ठीक है। सोसाइटी जिसमें हम लोग यहाँ 45 मेंबर्स काम करते हैं। नंबर वाइज नंबर विजिट कराते हैं। ठीक है। जिस प्लेस पे यहाँ पे, इस प्लेस का नाम है सारनाथ। आप लोग का कहाँ से आना हुआ दीदी? बिजनौर, डिस्ट्रिक्ट बिजनौर और अयोध्या, राजस्थान। आप लोग हर जगह से। सारनाथ ऑल मेंबर। सारनाथ का फर्स्ट एंड ओल्ड नेम सारंगढ़ है, जो हमारे शिव जी के साले का नाम है, पार्वती के भाई का। उन्हीं के नाम पर इस प्लेस का नाम पड़ा है सारनाथ। सारनाथ दो चीज़ों से फेमस है। पहला बौद्धिस्ट, क्योंकि गौतम बुद्ध ने बोध गया में एनलाइटमेंट के बाद फर्स्ट टीचिंग यहीं पर किया, यहीं से बौद्धिज्म ही स्टार्ट हुआ। दूसरा है वीवर्स विलेज। इस प्लेस को बुनकरों का गांव बोलते हैं। अच्छा। जैसे हिंदू धर्म में 4 प्लेस 4 धाम होता है, उसी तरह बौद्धिज्म में भी मेन 4 प्लेस होता है। फर्स्ट लुम्बिनी नेपाल, गौतम बुद्ध का बर्थ प्लेस। सेकेंड प्लेस बोध गया बिहार, एनलाइटमेंट प्लेस। थर्ड प्लेस सारनाथ, बौद्धिज्म का तीसरा प्लेस सारनाथ, टीचिंग प्लेस। लास्ट प्लेस कुशीनगर, जहाँ पर गौतम बुद्ध का डेथ हुआ, वहाँ पर ही निर्वाण। और हम लोग चलेंगे ऐसे घुमा के बनाओ। बौद्धि वृक्ष हड़बड़ा। आइए दीदी। जो भी व्लॉग बनेगा ना, घूम के ही बनेगा। ओके, डन। मैं दोबारा से शुरू करूँ? ये सारे गौतम बुद्ध के स्टैचूज हैं, अलग अलग मुद्रा में। बैक साइड मेडिटेशन अवस्था, ध्यान मुद्रा, जिसमें गौतम बुद्ध ने बोध गया बिहार में फल्गु नदी के किनारे ज्ञान को प्राप्त किया। राइट एंड लेफ्ट का दोनों सेम स्टैचू, बस साइज बड़ी छोटी है। धर्म चक्र, प्रवर्तक मुद्रा, टीचिंग मुद्रा बोलते हैं। गौतम बुद्ध एनलाइटमेंट के बाद अपने 5 शिष्यों को, जिनका नाम है वप्पा, मादिया, महानामा, कौंडिन्य और शाग। हाँ, उसमें जो बीच वाली मैम मुद्रा है ना, वो ऐसे इसे बोलते हैं अभय मुद्रा, जिसको किसी चीज़ का भय न हो, निर्भय, निडर। ये बौद्धि वृक्ष का ही तीसरा ब्रांच है। मेन आपका है बोध गया बिहार में, सेकंड श्रीलंका कोलंबो राधापुरम में, और यहाँ पर ये वाला। ये पिक्चर्स लेते फोटो। ये जो टेम्पल देख रहे हैं, ये जिस मॉडल में बनाया गया है, इसे बोलते हैं पगोड़ा टेम्पल। पगोड़ा टेम्पल है ये। ओके। ये टेम्पल 3 पार्ट में डिवाइड है। फर्स्ट पार्ट आपको विजिट करने के लिए, दर्शन करने के लिए, इसमें पगोड़ा मॉडल स्टाइल में बना है। अंदर में एंट्री करेंगे, गौतम बुद्ध के स्टैचू है, जो 9 फीट 6 इंच से बनाई गई है, गोल्डन पॉलिश की गई है। और लेफ्ट में चक्र प्रवर्तक, जो छोटे छोटे स्टैचू मिलेंगे वो सब लेस होता है। जैसे हिंदू धर्म में 4 प्लेस आपको बताया ना मेन, उसी तरह बौद्धिज्म में जो 4 प्लेस मेन होता है, ऊपर में देखिएगा पिक्चर्स के द्वारा दर्शाया गया। फर्स्ट जो है वो लुम्बिनी नेपाल, गौतम बुद्ध बर्थ प्लेस। सेकेंड बोध गया बिहार, एनलाइटमेंट प्लेस का है, जहाँ पर ज्ञान प्राप्त हुआ। थर्ड प्लेस सारनाथ, जिस प्लेस पे आप लोग हैं। और जो स्लीपिंग बुद्ध है वो कुशीनगर का, जहाँ पर अच्छा। गौतम बुद्ध का डेथ हुआ, महापरिनिर्वाण। हाँ। हम लोग सनातन धर्म में क्या बोलते हैं, किसी की मृत्यु के बाद बोलते हैं उनका डेथ हो गया। लेकिन जो बौद्धिस्ट होते हैं वो डेथ नहीं बोलते, वो बोलते हैं महापरिनिर्वाण। आइए आप लोग स्लीपर ओपन करके अंदर में दर्शन कीजिए। क्या ना दीदी, ये बगल में एक सेकंड पार्ट है, तो डोर देख रहे हैं ना, हाँ। ये मेडिटेशन हॉल है। क्योंकि जो बौद्धिस्ट होते हैं वो मंदिर या फिर मूर्ति का पूजा नहीं करते, वो लोग केवल बैठ कर ध्यान करते हैं, मेडिटेशन करते हैं। इसलिए जब ये टेम्पल शाम को क्लोज होता है, तो सेकंड पार्ट यहाँ के जो लोकल मॉन्क है, सेकंड पार्ट में 1 आवर मेडिटेशन करते हैं। ठीक है दादी, जा दीदी मिनट रुक जाओ। जो टेम्पल का थर्ड पार्ट है वो है बेसमेंट। ये टेम्पल आप जितनी फिर ऊँची देख रहे हैं ना, उतना नीचे में बेसमेंट है। जाने के लिए पीछे रेड डोर है। कोई भी जा सकता है? साल में एक बार ओपन होता है दीदी, अच्छा। बट 2% के लिए अलाउड है। अच्छा। फर्स्ट मिनिस्टर ऑफ थाईलैंड। थाईलैंड। वो बुद्ध टेम्पल है, वो थाईलैंड के गवर्नमेंट द्वारा बनाया गया। अच्छा। इसका मैनेजमेंट, हाँ, इसका मैनेजमेंट थाईलैंड गवर्नमेंट ही करता है प्रेजेंट टाइम में। जो दादी है ना, से वर्कर है इस टेम्पल के, इनकी सैलरी थाईलैंड से ही आती है प्रेजेंट टाइम में। अच्छा। हाँ। सेकंड दलाई लामा, जानते हैं? हाँ हाँ। इस टाइम बौद्धिज्म के गुरु भी माने जाते हैं। और जो सारनाथ के लोकल पीपल्स हैं, वो दलाई लामा को अपना गॉड मानते हैं।
अच्छा। हाँ, यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ के जो लोकल पीपल्स है वो एक भी बुद्धिस्ट नहीं है, फिर भी यहाँ के लोग दलाई लामा को अपना गॉड मानते हैं, क्योंकि सारनाथ का फर्स्ट बिजनेस, फर्स्ट व्यवसाय दलाई लामा की वजह से हुआ था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। पूरे वर्ल्ड में फेमस है बनारसी पान एंड बनारसी साड़ियाँ। सुने कितने लोगों ने सुना है? चलिए तब तो मैं बता सकता हूँ आराम से। जो बनारसी साड़ियाँ होती है ना, वो बनारस में बनती नहीं है, वो सारनाथ से बनकर केवल बनारस में एक्सपोर्ट होता है। इसलिए सारनाथ को वीवर्स विलेज, बुनकरों का गांव बोलते हैं। ये जो प्लेस है ये वाला, इस प्लेस को बुनकरों का गांव बोलते हैं। मैं इंट्रो देते हाँ। मैं आपको बताया था वीवर्स विलेज, हाँ। इसीलिए इस प्लेस को बुनकरों का गांव बोलते हैं। यहाँ भी लोग बनाते हैं खुद से। यहाँ पर घर घर में बनते तो हमें मिल जाएगी, हम यहाँ से परचेज करना चाहेंगे? ले सकते हैं मैम, उसके पहले आप जानकारी ले लीजिए। जब यहाँ पर दलाई लामा पहली बार आए ना, तब उन्होंने देखा यहाँ पर गांव वालों के लिए कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय नहीं था। प्रेजेंट टाइम में पता करेंगे तो यहाँ पर गवर्नमेंट के द्वारा आज भी कोई भी बिजनेस, कोई भी व्यवसाय नहीं। तो दलाई लामा ने यहाँ के गांव वालों को 1032 हैंडलूम डोनेट किए, दान दिए, अच्छा। जिनसे बनारसी साड़ी सूट बनाए जाते हैं। और प्रेजेंट टाइम देखेंगे तो हमारे बनारस के सांसद है नरेंद्र मोदी, हमारे पीएम है, वो बनारस के सांसद भी है। उन्होंने सारनाथ को अडॉप्ट किया है, गोद लिया है। हाँ। क्योंकि जो प्राचीन कला है वो बनारस में पावर लूम जो चलते हैं, पावर लूम को जैसे समाप्त होने लगी, विलुप्त होने लगी, तो मोदी जी ने सारनाथ को अडॉप्ट किया। यहाँ के बुनकरों को बढ़ावा देने के लिए, उनके व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए उन्होंने 7000 हैंडलूम और डोनेट किए, जिनसे आज सारनाथ के हर एक घर में, हर एक गाँव में केवल वीविंग का काम होता है। लेकिन पहले लोग गांव में नहीं जा पाते थे देखने, इसलिए दलाई लामा और गवर्नमेंट के द्वारा एक कोऑपरेटिव खोला गया, सोसाइटी, जहां पर ग्रामीण लोग बुनाई करने के बाद डिपॉजिट करते हैं, जमा करते हैं। जो बड़े बड़े बनारस के सेठ महाजन व्यापारी होते हैं ना, वो यहीं से होलसेल ले जाते हैं। और सोसाइटी में गवर्नमेंट के थ्रू कोई जीएसटी, कोई टैक्स नहीं। जब यहाँ से व्यापारी ले जाते हैं तब अपने शॉपों पर जीएसटी ऐड कर सेल करते हैं। और आप लोग को भी पता है कि बनारसी साड़ी हाथों से बनाई जाती है तो टाइम लगता है, किसी को 10 डेज लग जाता है, किसी को 15, तो किसी को 1 मंथ भी लगता है, क्योंकि टोटल हैंडमेड होता है, इसलिए कॉस्टली होता है। मैंने आपको दीदी माना तो मैं एक चीज़ और भी एक्सप्लेन करना चाहता हूँ, बता सकता हूँ? हाँ। देखिए दीदी, बनारस में एक चीज़ और भी फेमस है। बनारस में हम लोग हिंदी में बोलते हैं, बनारसी में बोलते हैं बनारसी ठग, चिट एंड फ्रॉड, वो भी फेमस है। क्योंकि जो बनारसी सिल्क होता है ना, आप देखेंगे हमारे बनारस तो क्या पूरे यूपी में नहीं होता, इसीलिए ज़्यादातर लोगों के साथ चिट एंड फ्रॉड, धोखाधड़ी होता है, जिनको रेशम की पहचान होती है। लोग सिंथेटिक के साड़ी को सिल्क बताकर सेल कर देते हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि सिल्क बेंगलोर से लाते हैं। बेंगलोर में एक प्लेस पड़ता है रामनगर सिल्क बोर्ड, जो गवर्नमेंट लाता है, और सेकंड है बिहार के भागलपुर। ये दो जगह से रेशम आता है। तो यहाँ पर गांव में रेशम घर घर में बांटा जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, और गांव के लोग बुनाई करने के बाद जो सोसाइटी बनाएगी वहाँ पर जमा होता है। उसमें 2-4 हैंडलूम की मशीन है, कैसे बुनाई होती है, उसकी पहचान क्या होती है, ओरिजिनल सिल्क क्या होता है, टूरिस्टों को आइडियाज़ के लिए, उसकी पहचान के लिए, कि आप लोग उसकी पहचान करिए। ठीक है मैम? ओके भाई, आइए, लोग के लिए बेटर पड़ेगा, मेरा तो काम ही वही है। आप ये जो स्टैचू देख रहे हैं दीदी, आपने बामियान बुद्धा सुना है? अफगानिस्तान में बामियान बुद्धा थे, जो तालिबानों द्वारा बम ब्लास्ट कर डिस्ट्रॉय कर दिया गया। वहाँ डिस्ट्रॉय करने के बाद सेम उसी का कॉपी बनाया गया। अच्छा। 80 फीट 9 इंच, 80 फीट 9 इंच का ये स्टैचू बनाया गया, छोटे छोटे स्टोन को ज्वाइन कर। और 80 फीट 9 इंच इसलिए क्योंकि जो गौतम बुद्ध थे वो केवल 80 वर्ष यानी 80 साल जीवित थे, 9 महीने अपने माता के पेट में थे। तो ध्यान में रखते हुए स्टैचू 80 फीट 9 इंच का बनाया गया है। और प्रेजेंट टाइम जो नीचे डिजाइन देख रहे हैं ना, जिससे क्या होता था, पहले जो कंप्यूटर होता था वो लोगों के घरों में होता था, अब सबके पास एक सेल फोन की तरह जेबों में होता है, हाथों में होता है। उसी तरह पहले के जो यहाँ के जो वीवर्स है, पहले डिजाइन कुछ और होता था, अब जो टेम्पल्स है, पैगोडा मॉडल डिज़ाइंस हो गया, ये स्टैचू के नीचे ये सब डिज़ाइंस हो गया। यहाँ के वीवर्स लोग इसी सब डिज़ाइंस को ग्राफ पेपर पर तैयार करते हैं, साड़ियों पर वीविंग करते हैं। टाइटल नेम प्लेस का नाम दिया गया है सार, इससे ये पहचान होती है कि यहाँ की वीविंग है। देख रहे हैं महामाया मेमोरी के लिए स्तूपों में से यहाँ पर वो जैसे आपने बताया 2 स्तूप, एक धमेका स्तूप है, एक चौखंडी स्तूप है। आप 500 मीटर बैक आप आते हुए देखेंगे लेफ्ट साइड में, आते हुए लेफ्ट साइड पर चौखंडी स्तूप। जब गौतम बुद्ध के बाद जब वो यहाँ सारनाथ, और जो म्यूजियम के बगल में स्तूप है वो है धमेका स्तूप।
जैसे शिवलिंग आपने देखा होगा अंदर और बाहर से सॉलिड होता है शिवलिंग, उसी तरह ये भी शिवलिंग के आकार की तरह बना है, अंदर और बाहर से सॉलिड है। इसमें ना ही कोई विंडोज़ है ना ही कोई डोर है। यहाँ पर जो मॉन्क्स हैं, बौद्धिस्ट है, वो जाते हैं उसका 5 राउंड कर परिक्रमा करते हैं, ध्यान करते हैं, बगल में बैठकर ध्यान करते हैं। इसमें जैसे कि पार्क में बनाया गया कि अंदर जाने के लिए डोर नहीं कि आप अंदर जाएंगे तो कुछ देखेंगे, कुछ नहीं, जैसे बाहर से देखेंगे उसी तरह अंदर से। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अंदर से विजिट करना चाहते हैं या फिर बाहर से। पर पर्सन 25 रुपीज़ पे करना, ठीक है। 4 लाइन 4 डायरेक्शन में राजा सम्राट अशोक चाहते थे जो बौद्ध प्रचार है वो चारों दिशाओं में फैला रहे, यानी इसलिए चारों शेरों का मुख चारों दिशाओं में यानी 4 डायरेक्शन में रखा गया। और ऐसे करेंगे तो 4 एनिमल्स है, एलिफेंट, लॉयन, हॉर्स और बुल। एलिफेंट जो है जब गौतम बुद्ध अपने माता के पेट में थे तब उनकी माता के ड्रीम का वाइट एलिफेंट था, जिसके बगल में बुल है जो गौतम बुद्ध की राशि का सिंबल है, वृषभ राशि टॉरस। और उसी के बगल में आप देखेंगे तो हॉर्स है, घोड़ा, गौतम बुद्ध के घर छोड़ने का, गृह त्यागने का प्रतीक है, क्योंकि गौतम जब फर्स्ट टाइम घर से बाहर निकले तो घोड़े पर ही घर से निकले, इसलिए हॉर्स गृह त्यागने का प्रतीक है। लास्ट में इसमें है लॉयन, ये गौतम बुद्ध के वंश का प्रतीक है। कुल गौतम बुद्ध शाक्य वंश के थे और क्षत्रिय थे। ये शाक्य वंश होता है वो लायन को सिंबल करता है, इसलिए लायन वंश का प्रतीक है। और इसमें जो चक्र देख रहे हैं ना, अशोका चक्र, इसी एम्बलम से हमारे फ्लैग मिल जाता है। इसमें 24 तिल्लियाँ होती है 24 घंटे के लिए। और जैसे हम आप लोग को बताएं जो नोट पे पॉइंट पर एम्बलम रखते हैं वो यही सारनाथ से ही लिया। अब हम लोग चलेंगे इसको एडजस्ट करेंगे रोड पे उस साइड दलाई लामा मोनेस्ट्री एंड 300 ईयर्स ओल्ड हिंदी में ठहरते हैं। अच्छा मॉन्क्स भी है, इस मोनेस्ट्री को डेकोरेट करते हैं देखभाल। पीछे वाला जो स्कूल है, जैसे जो बच्चे बौद्धिज्म को फॉलो करना चाहते हैं वो यहाँ पर रहकर रीडिंग कर सकते हैं। जो डोर देखने जाने वाला इधर में हम लोग चलेंगे कभी ये देखिए सर बनारसी भैया एक बार आइए हम आपको इधर बताते हैं। फिर बिल्डिंग देख लीजिए, पहले इनको देख ले। डिजाइन का जब जकार्ड मशीन पर जाता है और हम पैर से देखिए सर चलाते हैं तो ये ताना में डिजाइन को खाता है, बाना से बुनाई करते हैं। आप लोग सुने होंगे संत कबीर दास का ताना बाना। ताना ये है जो बना रहे हैं बाना, और जरी को बॉर्डर पर एक तरफ का उल्टा है, सीधा एक तरफ नीचे रहता है। तो ऐसे गाँव में बुजुर्ग होते हैं, इधर में अलाउड नहीं। इधर आ जाओ, इधर बनना मैं बैठती धोखाधड़ी नहीं होगा, प्योर चीज। जरी है चांदी की। ये चांदी है। हम लोग अयोध्या से, बिजनौर से, राजस्थान से। हाँ छू इसको, वो हाथ पे खुद टच कराएंगे अभी ऐसे। खुशी होना तो कुछ दे देना चाहो कि लेके धीरे से ठीक है, धीरे से देना। आप लोग भी देखिए, अच्छा धीरे से देना। अब इसका डिजाइन देखिए, ये डिजाइन छपा हुआ है, ये ऊपर। इसका होल ही डिजाइन है बेटा। अच्छा जो होल से वो डिजाइन से पंच करता है, अरे ये क्या चीज है। पैर से चलाते हैं, गड्ढे में है। आप देखिए हाथ में मेरी गारंटी है। ये उठा है ना, ठीक ठीक ठीक। तो आप जब ये मारेंगे तो ऊपर जो उसमें छेद में डिजाइन है वो इसमें छपेगा। नहीं नहीं नहीं, उससे ये धागे ऊपर जाएंगे, फिर ये यहाँ से ये पास होगा, उसके बाद ये इसमें लग जाएगा। हाँ तो ये वो वाला डिजाइन होगा क्या जो ये ऊपर छप रहा है, मैं पूछ रही हूँ। होल पंच करेगा तो ये उठेगा तब यहाँ धागा उठेगा। चांदी का तार इससे होता है ना दीदी, बम्बू पूस होता है ना, ये कार्ड है ना, ये रोल कर पंच करता है जकार्ड में। डिजाइन के साथ रोल के बाद ताने में हो जाता है और बाने से थ्रो करके बुनाई कर देते हैं। ये इसके निशान प्रीति पीछे